राम भैया की सुख दुख की साथी हमारी दीदी प्रमिला सिंह के राम जी, आज के इस कार्यक्रम की विशिष्ट अतिथि उमा सिंह सरौता जी, मेरे साथ आई हुई गौरेला पिंडरा मरवाही से चलकर आई हुई सीमा पोरते जी, इस गांव के सरपंच सम्माननीय मुकेश सिंह आयाम जी, आज के इस कार्यक्रम का संचालन करने वाले हमारे बीच उपस्थित भैया सम्माननीय अजय सिंह पोरते जी एवं मंचासीन समस्त सम्मानित मातृशक्ति, पितृशक्ति, युवा शक्ति, आप सभी को मेरा सादर सेवा जोहार है। और हमारे गुणवाना आंदोलन के साथी रहे जो कि आज हमारे बीच यहाँ पर नहीं है, शारीरिक रूप से नहीं है, पेनवासी भगवान सिंह आयाम जी एवं पेनवासी अहिबरन सिंह मरकाम जी, आप सभी के चरणों में भी मेरा सादर सेवा जोहार पहुँचे, क्योंकि ये एक गुणवाना के एक ऐसे सिपाही थे जिन्होंने आप लोगों के बीच रहने के लिए समाज को अपना योगदान दिया है। तो निश्चित रूप से इस मंच से उन्हें याद किया जाना चाहिए। और आज के इस ग्राम में आयोजित कर्मा तिहार की आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक बधाई। और ये मेरा सौभाग्य है कि मैं आज आप लोगों के बीच कर्मा तिहार में आप सबके बीच कर्मा तिहार मनाने के लिए उपस्थित हो पाई। तो आज के इस कार्यक्रम के आयोजक गुणवाना सार्वजनिक कर्मा समिति लाछा, आपको भी मेरा धन्यवाद। और ग्राम के समस्त मातृशक्ति, पितृशक्ति, युवा शक्ति, आप सभी को मेरा पुनः सादर सेवा जोहार है। क्योंकि आज यह एक सांस्कृतिक कार्यक्रम है। वैसे तो गुणवाना समग्र विकास क्रांति आंदोलन में दादा हीरा सिंह मरकाम जी ने समग्र विकास में बहुत सारे चीज़ों को समाज की दृष्टि से, चाहे वो सामाजिक हो, आर्थिक हो, शैक्षणिक हो या राजनीतिक पहलुओं पर ध्यान देने की बात कही है। परंतु आज का यह दिन है अपनी संस्कृति को याद करने का, अपनी संस्कृति को जानने का, अपनी संस्कृति को समझने का। तो मैं कोशिश करूंगी और मैं चाहती हूं कि मैं आपके गांव से कुछ सीख कर जाऊं, क्योंकि हर 10 और 20 किलोमीटर में कहीं ना कहीं संस्कृति, रीति रिवाज जो है उसमें कुछ ना कुछ परिवर्तन आ जाता है। तो गौरेला पिंडरा मरवाही से चलकर मैं यहाँ आई हूँ और बहुत कुछ नई चीज़ें जानने और सीखने को मुझे यहाँ पर मिल रही हैं। दादा मरकाम जी अक्सर कहा करते थे कि गुणवाना संस्कृति विश्व संस्कृति की जननी है। इसे गुणवाना समाज अपने आने वाली पीढ़ी को किस तरह से हस्तांतरित करेगा, क्योंकि वह समाज तब तक हारा हुआ नहीं माना जा सकता जब तक कि उसकी संस्कृति जीवित है। और सरगुजा अंचल के लोगों ने, जैसे सम्माननीय उमा सरौता जी कह रही थी कि हजारों आक्रमण, शोषण के बावजूद भी सरगुजा अंचल के निवासियों ने सरगुजा की संस्कृति को बहुत सुंदरता से सहेज कर रखा है। और सरगुजा की इस माटी से निश्चित रूप से पूरे देश के लोगों को हमेशा ये संदेश जाता रहा है, हर त्यौहार में जिस तरह से लोग अपनी संस्कृति को यहाँ पर बांधे हुए हैं, जिस तरीके से आप अपनी संस्कृति को सहेजते हुए लोकगीत में, लोक नृत्य में एक ताल पर कदम उठाते हैं, एक ताल पर कदम रखते हैं, ठीक उसी तरह समाज के प्रत्येक पहलुओं की लड़ाई में भी आपको एक ताल से कदम मिलाकर चलना चाहिए। हर लड़ाई में एक साथ उसी प्रकार कदम से कदम मिलाकर चलना चाहिए, जिस प्रकार हम अपने सुख का वर्णन भी गीतों के माध्यम से, अपने लोकगीतों के माध्यम से, अपने नृत्य के माध्यम से करते हैं। उसी तरीके से हर लड़ाई को मुझे लगता है इसी तरीके से हमको मिलजुल कर लड़ने की ज़रूरत है। दादा मरकाम एक बात और कहा करते थे कि जब कोई पानी कहीं पर ठहराव हो जाता है, कहीं पर जमा हो जाता है, तो उसमें से बदबू आने लगती है। बदबू आती है या नहीं आती है जब पानी इकट्ठा हो जाता है? आती है बदबू ना? आप लोग बताइए, मुझे सुनाई नहीं दे रहा है, जोर से बोलिएगा आती है कि नहीं? आती है। ठीक उसी प्रकार कोई बहता हुआ पानी हो तो उसमें से बदबू नहीं आती। तो एक हमारी जो संस्कृति है एक बहता हुआ पानी है,
जिसे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी पर जाना चाहिए। और यदि हम एक ही जगह इसको इकट्ठा कर लेंगे तो ये तो एक दिन ये समाप्त हो जाएगी, या तो फिर वो दूसरी पीढ़ी तक स्थानांतरित नहीं हो पाएगी। सम्मानीय रघुनाथ मरकाम भैया जी भी अभी यही बता रहे थे कि अपने रीति रिवाज और संस्कृति को हमारे इस समाज को सहेज कर रखना चाहिए, क्योंकि जो आदिवासी समाज है ये एक प्रकृतिवादी समाज है। और मुझे लगता है कि प्रकृति ने किसी भी, चाहे वो जीव हो, जंतु हो, पेड़ हो, पौधे हो, उसमें प्रकृति ने कभी भेदभाव नहीं किया। और आदिवासियों की संस्कृति, उनकी विरासत, उनके गढ़ और किले आज जो मौजूद हैं, वह भी ये बात कहते हैं कि आज आदिवासी समाज भी प्रकृतिवादी विचारधारा रखते हुए उस प्रकृति के समान ही व्यवहार करता है, जिसने किसी से भेदभाव करना नहीं सीखा। हमारे बीच उपस्थित मंचासीन सम्मानीय उमा सरौता जी का जब संबोधन हो रहा था तो सीढ़ियों की आवाज़ आ रही थी। मुझे लगा या तो बहुत आनंद आ रहा होगा लोकगीत, संगीत और भाषण का, या तो ये हो सकता है कि हम अपने घर की मातृ शक्तियों को देखकर यहाँ पर सीटी बजा रहे हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि गोंडवाना रत्न दादा हीरा सिंह मरकाम जी ने गोंडवाना की मातृ शक्तियों को अच्छे से अच्छे लोगों की सीटी बजाना सिखाया है। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि यहाँ पर प्रस्तुति देने वाली जो हमारी मातृ शक्तियाँ हैं, दादा मरकाम ने अक्सर ये सिखाया है कि मातृ शक्ति के प्रति मातृत्व का भाव और पितृशक्ति के प्रति पितृत्व का भाव जो है हमेशा हमारे ये समाज ने सिखाया है। और मुझे लगता है कि समाज की ये जो सीख है हमें आने वाले समय के लिए संजो कर रखना चाहिए, ताकि आने वाली जो पीढ़ी है उसको हम अच्छी शिक्षा दे सकें। और मुझे लगता है आपको सरगुजा में शोषण करने वाले लोग हैं, चाहे वो शासन के लोग हैं चाहे प्रशासन के लोग हैं, आपको सीटी उनकी बजानी चाहिए, आपको उनका बैंड बजा देना चाहिए। लेकिन आप अपनी मातृ शक्तियों को देखकर सीटी बजाएंगे तो मुझे लगता है कि हम समाज को बहुत अच्छी दिशा नहीं दे पाएंगे। तो निश्चित रूप से आप हमारे कलाकारों के लिए जो प्यारे बच्चे यहाँ पर प्रस्तुति दे रहे हैं उनका एक सम्मान पूर्वक यहाँ पर उत्साहवर्धन कर सकते हैं, ताकि वो प्रयास कर रहे हैं कि हमारी जो संस्कृति रही है, हमारी जो परंपराएं रही हैं, हमारे जो रीति रिवाज रहे हैं, उनको आने वाले समय के लिए हम किस तरीके से सहेज कर, किस तरीके से सुरक्षित रख सकें, ताकि हमारे आने वाली जो पीढ़ी है अच्छे से अच्छे मार्ग पर जा सके। यहाँ पर उपस्थित युवा पीढ़ी ये बात समझ पाएँ या ना समझ पाएँ, यदि वो सुन रहे हैं तो मैं चाहूँगी कि उस पर ध्यान दें। परंतु जो हमारे वरिष्ठ यहाँ पर मौजूद हैं, जो सयाने यहाँ पर मौजूद हैं, मैं उनका सम्मान ज़्यादा इसलिए करती हूँ कि उन्होंने अपने जीवन भर एक लंबे अरसे को देखा है, एक लंबे अरसे तक समाज ने शोषण सहा है, उसको देखा है। और कहते हैं कि शोषण की गोद में ही क्रांति पैदा होती है। और सरगुजा में जो शोषण हुआ है, आपके सरगुजा का सौभाग्य है कि जयनाथ सिंह केराम जी जैसे एक नेतृत्वकर्ता आप लोगों के बीच में मौजूद हैं, जो आपके हर सुख में और दुख में आप लोगों के बीच उपस्थित रहते हैं, हर त्यौहार में आप लोगों के बीच उपस्थित रहते हैं। और गौरेला पेंड्रा मरवाही से चलकर आने का मेरा यही उद्देश्य है कि मैं आपके सरगुजा से आप लोग जिस तरह से शोषण के प्रति लड़ाई लड़ते हैं, ऐसी लड़ाई मैं यहाँ से सीख कर जाऊँ। और जो हमारे सयाने बैठे हैं उनको अच्छी तरह से मालूम है कि जब उन्होंने खेत बनाया था तो आज वो खेत, वो खलिहान 4 एकड़ से भाई बंटवारे में 2 एकड़ हो गया है, 2 एकड़ से 1 एकड़ हो गया है। और आपको आपके नाती पोतों को देने के लिए मुझे नहीं लगता कि कई एकड़ ज़मीन बचे होंगे। ठीक कह रही हूँ दादा, गलत कह रही हूँ क्या? कई एकड़ ज़मीन बचाया है क्या हमने अपने बच्चों के लिए? नहीं बचाया है। तो यही है कि हम जो भी शोषण हो रहा है समाज का, उस पर एक साथ ठीक अपने लोक कला और संस्कृति पे जिस तरीके एकत्रित होते हैं, ठीक उसी तरह हम हर लड़ाई में एक साथ एकत्रित होकर यदि उस लड़ाई को लड़ते हैं तो निश्चित रूप से ये जो समाज है एक बेहतर समाज और बेहतर दिशा तक पहुंच पाएगा। इसके साथ ही मैं अपनी बात को सीमित करते हुए चंद शब्दों में 2 लाइन में सुनाना चाहूँगी, क्योंकि इस बार सरगुजा अंचल की धरती पर बारिश ने बहुत ज़्यादा परेशान किया है। काफ़ी किसानों का जो है नुकसान हुआ है।
किसान चिंतित है कि जितना हम लोगों ने लागत लगाया है वो लागत भी हम लोग को वापस वसूल हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। तो मैं चाहती हूँ कि अगले वर्ष के कार्यक्रम में मैं मौजूद रहूँ या ना रहूँ, पर मेरी प्रकृति शक्ति से यही प्रार्थना है कि जब भी खेती का मौसम हो, यहाँ समय पर धूप पड़े, समय पर बारिश हो, समय पर साफ सुथरा मौसम रहे। और इसी के उसमें मैं 2 लाइन गुनगुनाना चाहूँगी। उम्मीद करती हूँ आपको ये पसंद आएगा और उसके बाद मैं अपनी बातों को यहीं पर समाप्त करूँगी। घुमड़ी रहे चारों फूट करी बादल, घुमड़ी रहे चारों फूट करी बादल, घुमड़ी रहे। कौन खेती गरजे, कौन खेती बरसे, कौन खेती गरजे, कौन खेती बरसे, कौन खेती हवाला चलाए कारी बादल, घुमड़ी रहे चारों फूट कारी बादल, घुमड़ी रहे। लाछाला समृद्ध बनाए कारी बादल, घुमड़ी रहे। हंसी खुशी कर्मा मनाए कारी बादल, घुमड़ी रहे चारों फूट कारी बादल, घुमड़ी रहे। एक बार मैं पुनः आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। आपने मुझे अपने गांव के इस कार्यक्रम में आमंत्रित किया। ये मेरा सौभाग्य है कि मैं आप लोगों के बीच उपस्थित हुई और अपने इतने अच्छे रीति रिवाज और संस्कृति से मुझे रूबरू होने का मौका मिला। तो मैं यहाँ उपस्थित समस्त मातृशक्ति, पितृशक्ति, युवा शक्ति और हमारे जो सम्मानीय वरिष्ठ हैं, आप सभी को मेरा पुनः सादर सेवा जोहार। जय सेवा, जय गुणवाना, जय खड़गपुर।